नमो नमः सुप्रभातम् एकदा पुनरपि सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृतस्पन्दनायाः द्वितीयपाठे। भो छात्रा, अद्य वयं द्वितीयपाठं पठामः। पाठस्य नाम पश्य संज्ञे शक्तिः। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको पहला पाठ कंप्लीट करवा दिया था। उसके मीनिंग, अनुवाद, श्लोकों के अनुवाद और क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भेज दिए, शायद मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, 5 पेज भेजे थे। उनमें से आपको एक तो मीनिंग कर लेनी है, एक 4 श्लोकों का केवल हिंदी में अनुवाद कर लेना है और छोटे छोटे प्रश्न हैं वो कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ। विद्यार्थियों, संज्ञे शक्ति ही पाठ का नाम है। संगठन में शक्ति होती है। विद्यार्थियों, ये है एक कहानी है, ठीक है, कि संगठन में शक्ति होती है। तो अपन पाठ की भूमिका देख लेते हैं। देखो, लिखा है कि नीति कथा साहित्य में हितोपदेश है महत्वपूर्ण ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एवं ही श्रूयते, ऐसा निश्चित रूप से सुना जाता है। ही का मतलब निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम का कोई जो पंडित है ना, उन्होंने पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीतिशास्त्रम बोधयितुं ग्रंथम रचयामास। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के बेटों को, सुतान यानी बेटों को या पुत्रों को, नीति शास्त्र सिखाने के लिए या शिक्षा देने के लिए ये ग्रंथ रचा। स्वमनोज्ञ प्रवाह में शैल्या अयम ग्रंथ है। लोकेषु अति प्रसिद्धि अभाव। अपनी प्रवाहमयी शैली के द्वारा, मन को अच्छी लगने वाली प्रवाहमयी शैली के द्वारा इस ग्रंथ ने सभी लोकों में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अवाप यानी प्राप्त किया। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृते पशुकथानां संग्रहो अस्ति। आनंद देने वाले सरल भाषा के द्वारा लिखे हुए इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि जो कथा ग्रंथ है, कहानियों के ग्रंथ हैं, उनको आधार मान करके या उनको लेकर के पशुओं की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश से चत्वारा परिचिता उपलभ्यन्ते। हितोपदेश एक ग्रंथ का नाम है। उसके 4 भाग उपलब्ध होते हैं। वो कौन कौन से? मित्र लाभ है, सूर्य भेद है, विग्रह है और संदिष्ट है। वो है मित्र लाभ, सूर्य भेद, यानी मित्रों से संबंधित ये चारों ही, मित्रों के लाभ, मित्रों के भेद और उनका विग्रह है, यानी उनमें उनकी मित्रता कैसे टूटती है और वापस कैसे जुड़ती है, उनकी मित्रता संधि कैसे होती है। ये 4 भाग है बच्चों। हितोपदेश के 4 भाग हैं। आपका ये पाठ है संज्ञे शक्ति। ये बच्चों मित्र लाभ से लिया गया है। प्रस्तुत ये पाठ है मित्र लाभ के परिच्छेद के पहली कथा के संपादित अंश से लिया गया है, या ऐसे कह दीजिए प्रस्तुत ये पाठ मित्र लाभ भाग के पहली कहानी के, पहली कथा के कह दीजिए, संपादित अंश से लिया गया है, या उसी का संपादित अंश है, ये भी कह सकते हो। इसमें अस्मिन् पाठे का मतलब है इस पाठ में, अस्मिन् पाठे इस पाठ में गुरुवाणाम अवज्ञाया एकीभूयकृत प्रयास से च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरुजनों की जो अवज्ञा है उसका, यानी उनका अनादर करना,
वो भी कैसे, एक ही बुए यानी संगठन बना करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसका सफल वर्णन किया गया है। और उसका यानी फल क्या मिलता है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। इसमें एक चित्रग्रीव नाम का जो राजा है कबूतरों का, उसकी अवज्ञा करके जो कबूतर हैं वो सारे के सारे जाल में फंस जाते हैं। और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से ही वो संगठित हो करके, संगठन बना करके और जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का यही उपदेश है कि संगठन में शक्ति होती है या संगठन है वो कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, ये इसका उपदेश है। तो बच्चों आपको जो ध्यान क्या करना है, खास करके आपको ध्यान करना है वो है पाठ का जो हिंदी में अनुवाद है उसको समझना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए पाठ का अनुवाद। संगठन में शक्ति है संगे शक्ति ही, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरुहु। अस्ति यानी है, गोदावरी नदी का नाम है। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल, सालमली तरु का मतलब सेमल का पेड़। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेक दिक् कहते हैं दिशा को, अनेक दिशाओं से और देशों से आकर के रात्रि के समय में पक्षी है वो वहाँ रहते थे। कहाँ? उस सेमल के पेड़ पे रहते थे। यानी बहुत बड़ा पेड़ था और अनेक दिशाओं से और देशों से रात के समय में पक्षी वहाँ आकर के उस पे निवास करते थे या रहते थे। अतः इसके बाद क्या हुआ, कदाचित एक बार कभी, अवसानायाम रात्रो, रात्रि के अवसान होने पर यानी रात्रि के पूर्ण हो जाने पर, अस्तांचल को यानी चंद्रमा की अस्ताचल को जानने पर, एक बार रात्रि की अवसान होने के समय में यानी कि प्रातःकाल के समय में, जब भगवती कुमुदनी का नायक, यानी कुमुदनी क्या होती है, पानी में जो हरा हरा शिवाल आता है उसको अपन कुमुदनी कहते हैं, है ना। तो वो कुमुदनी होती है। तो भगवती कुमुदनी के नायक, उसको चंद्रमा को क्या बताया है, कुमुदनी का नायक। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी खिल जाती है, इसलिए उसको नायक बताया है, ठीक है। जब रात्रि का अवसान होने का समय आया, उसी समय में जब चंद्रमा अस्तांचल को चले, अर्थात भगवान चंद्रमा जो कि कुमुदनी के नायक हैं, वो जब अस्तांचल को चले अर्थात अस्त होने ही वाले हैं, उसी समय में यानी प्रभात काल के समय में एक लघुपतनक नाम का जो कौवा है, वायस है यानी कौवा, वो प्रबुद्ध का मतलब जगा, यानी उसी पेड़ पे था वो। जब सुबह का समय हुआ तो वो जगा, ठीक है। कृतांतम इव द्वितीय मायांतम व्यादम है पश्चित। कृतांतम इव यानी यमराज की तरह, कृतांत कहते हैं यमराज या यमदूत कह दो, यमराज की तरह दूसरे आए हुए उसने शिकारी को देखा। व्यादम का मतलब है शिकारी, व्यादम का मतलब है शिकारी, ठीक है ना। शिकारी को देखा, उस कौवे ने शिकारी को देखा। तम अवलोक्य चिंतित, उसको देख करके उसने सोचा या विचार किया, आज अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जातम। आज सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, पता नहीं कि आज दिन में क्या क्या अनहोनी दिखाएगा। यानी सुबह पहले ही उस कौवे को यानी शिकारी के दर्शन हो गए जो यमराज की तरह आया था। तो उसने ये सोचा उसको देखते ही कि आज प्रातःकाल ही बड़े ही अनिष्टकारी दर्शन हो गए हैं,
पता नहीं आज दिन में और क्या क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसर क्रमेण व्याकुलश्चलित है, और उसी का अनुसरण करते हुए वह व्याकुल होकर के चला। ठीक है, तो बच्चों आप इतना एक बार देख लेना। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का पेड़ था। वहाँ अनेक दिशाओं से और देशों से रात्रि के समय में जो पक्षी हैं वहाँ आकर के निवास करते। और एक बार कभी जब रात्रि का अवसान हुआ, अर्थात भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा है वो जब अस्तांचल को चले अर्थात छुपने को चले, उस समय में लघुपतनक नाम का एक कौवा है वो जगा। और उसने क्या देखा, उसने यमदूत की तरह आते हुए द्वितीय शिकारी को देखा। उसको देख करके सोचा आज तो प्रातःकाल ही अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, पता नहीं दिन में और क्या क्या अनिष्ट दिखाएगा। उसी के अनुसार उसी का अनुसरण करते हुए वह व्याकुल होकर के चला। ठीक है बच्चों, आप इतना ही पढ़ लेना। ठीक है, पाठ की भूमिका बता दिए, एक पैरा आपको पढ़ा दिया है। तो वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वयं पुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् शुभम मंगलम। धन्यवाद है।